लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से नवांश कुंडली प्रभावी होती है किसी जातक की कुंडली के अंदर। लगन कुंडली होती है, उसका अपना अलग इंपॉर्टेंस होती है। महादशा अंतरदशा हमेशा लगन कुंडली के हिसाब से चलती है, लेकिन ग्रहों के जो फल होते हैं वे नवांश कुंडली, लगन कुंडली और एक होती है स्वांश कुंडली, उन तीनों के आधार पर चलते हैं। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि स्वांश कुंडली किसे कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये लगन कुंडली आप देख रहे हो, इस लगन कुंडली के अंदर ये सिंह लगन है, जिसके अंदर शनि 3 नंबर में बैठा हुआ है, तीसरे भाव में। राहु और केतु जो है, राहु 5वें भाव में और केतु 11वें भाव में बैठा हुआ है। 4 ग्रह सूर्य, शुक्र, मंगल, बृहस्पति बैठे हुए हैं। चंद्रमा है, चंद्रमा और मंगल एक दूसरे की राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए इनका क्षेत्रीय संबंध है। यहाँ ये नवांश कुंडली देखते हैं तो नवांश कुंडली इसी हिसाब से देख कि नवांश कुंडली के अंदर जैसे सिंह लगन था, लगे यहाँ पर कन्या लगन आ गया है। कन्या लगन आने के बाद में शुक्र बृहस्पति धनु राशि में आ गए हैं। इनकी जो ग्रहों की मैंने डिग्री नहीं दी है, लेकिन आप ये मान के चलिए ऑथेंटिक है। मंगल सूर्य 11 नंबर में आ गए हैं, मंगल सूर्य 11 नंबर में आ गए। अब यहाँ से अपन देखते हैं कि स्वांश कुंडली की चर्चा करते हैं। तो स्वांश कुंडली क्या होती है कि आत्मकारक ग्रह जो होता है उसके आधार पर चलती है। ये आत्मकारक ग्रह क्या होता है? आत्मकारक ग्रह वो होता है कि जिसकी डिग्री ज्यादा होती है, जिसके अंश ज्यादा होते हैं, कला ज्यादा, अंश और कला दोनों ज्यादा होते हैं ना, वो आत्मकारक ग्रह होता है। अब यहाँ पर आत्मकारक ग्रह मैंने मंगल लिखा है, इसका मतलब इनकी लगन कुंडली के अंदर जो मंगल की डिग्री है वो काफी ज्यादा है अन्य ग्रहों से, इसलिए इस मंगल को आत्मकारक ग्रह कहते हैं। अब यहाँ अपन देखते हैं कि आत्मकारक ग्रह का नवांश कहाँ पड़ रहा है। आत्मकारक ग्रह मंगल का नवांश कुंभ लगन में पड़ रहा है। तो जो कुंभ लगन है ना, ये इनकी स्वांश कुंडली का लगन बढ़ेगा। आत्मकारक ग्रह नवांश कुंडली में जिस भाव में होता है, जिस राशि में होता है, वही राशि जो होती है स्वांश कुंडली का लगन बढ़ती है। तो मैंने यहाँ ग्रहों के जो डिग्री, ग्रहों का जो राशियां होती है, भाव होते हैं, उसी हिसाब से लिखे जाते हैं। जैसे नवांश कुंडली होती है उसी हिसाब से लिखे जाते हैं। जैसे नवांश कुंडली के अंदर चंद्रमा वृश्चिक राशि का है तो स्वांश कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि का होगा। नवांश कुंडली में शनि राहु बुध मेष राशि में है, तो यहाँ भी जो है शनि राहु और बुध मेष राशि में है। केवल लगन चेंज हुआ है कि लगन वही होगा जो आत्मकारक ग्रह का होगा। आत्मकारक ग्रह इनका मंगल है। इस प्रकार से जेमिनी ने जो आज स्वांश कुंडली के आधार पर प्रदेश किए हैं, इन स्वांश कुंडली को उन लोगों ने कारकांश कुंडली भी बोला है, लेकिन आजकल के जो कंप्यूटर है वो इसको स्वांश कुंडली बोलते हैं, लेकिन उन लोगों ने इसकी टर्मिनोलॉजी में कारकांश लगन बोल दिया है। कारकांश लगन कुंडली, स्वांश कुंडली जो है इस प्रकार से, और आजकल कारकांश कुंडली दूसरी दे रहे हैं। अब आप ये देखिए कि इनका एक सिंपल सी बात है कि स्वांश कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर कोई भी शुभ ग्रह नहीं है। तो एक नियम लागू होता है जेमिनी सूत्र का कि स्वांश कुंडली के अंदर चौथे भाव में अगर शुक्र बैठा हुआ होता है या बृहस्पति बैठा होता है तो जातक का घर उस ग्रह की महादशा में जरूर बनता है। इन जातक का अभी तक घर नहीं बना है। इन्होंने खूब पैसा भी कमाया है, विदेश में भी गए हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि सूर्य शनि मंगल बृहस्पति 12वें घर के अंदर है। चंद्रमा मंगल का क्षेत्रीय संबंध है। इस प्रकार से देखते हैं। आत्मकारक ग्रह के अंदर आप देख रहे हो कि 9 नंबर की राशि के अंदर बृहस्पति शुक्र जरूर बैठे हुए हैं, इसलिए इनको 9 नंबर की राशि में शुक्र बृहस्पति का बैठना ये साबित करता है कि ये धन से और पैसे से ये व्यक्ति कभी भी इनका हाथ रुका नहीं है, ये हमेशा कमाते रहे। लेकिन चूंकि 4 ग्रह इनके मूल कुंडली के अंदर 12वें भाव में बैठ गए हैं, इसलिए इनका खर्चालू स्वभाव जो है इसको ये रोक नहीं पाए। आपने मेरी वीडियो को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।